प्रयास करेंगे तो क्या हम ऊपर जा पाएंगे। सिद्धों का स्वभाव कैसा है, जिस प्रकार से जब खेत में अरंडी का पौधा या पेड़ लगा हो, अरंडी का के पेड़ में जो बीज होता है वह जब सूख जाता है और चटकता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे आता है। उसी तरह से जो वह बीज था सूखने के बाद कैसा हो गया, हल्का हो गया। हल्का होने के बाद जब वह चटका तो पहले ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया। उसी प्रकार से हमारी आत्मा जब तक इन विभाविक परिणामों से ग्रसित रहेगी तब तक हम संभावना नहीं कर सकते कि हमारी आत्मा ऊपर की ओर जाएगी। जब हमारे अंदर से क्रोध आदि कसाएं जाएंगी, क्रोध आदि का शमन होगा, उसी के बाद हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण हो सकता है। वर्तमान में आपके नगर में क्या चल रहा है, आप लोग बोलोगे चातुर्मास चल रहा है, लेकिन पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी बोलते हैं जहाँ साधु लोग, साधु महाराज आदि विराजमान होते हैं, निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी मुनिराज विचरण करते हैं, वहाँ चातुर्मास नहीं चलता, वहाँ वाचनाएं आदि नहीं चलती। आर के जैन साहब का चेहरा चेंज हो गया। अभी जब चतुर्मास बोला था तो खिला हुआ था, लेकिन जैसे ही बोला कि चातुर्मास नहीं चल रहा है तो चेहरा मुरझा गया। तो आर के जैन साहब मैं आपको बता दूं, जहाँ पर दिगंबर मुनिराज विराजमान हो जाते हैं वहाँ पर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। आपकी नगरी में अभी धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हो रहा है। आप सभी साधु की सन्निधि में बैठकर उनसे जिनवाड़ी का रसपान कर रहे हैं। जो हमारे अंदर वैवाहिक परिणतियाँ थीं, जो हमारे अंदर विकृतियाँ थीं, उनको छोड़ने का उपाय जाना। आज का दिवस हम सभी क्षमा बाड़े के रूप में मना रहे हैं। तो क्षमा का सामान्य सा मायना आता है कि पर से सॉरी बोल देना। क्या बोल देना, सॉरी बोल देना, आई एम सॉरी। मेरे माध्यम से जो गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, यही बोलते ना। वर्तमान में जैसे कि जब मैं संघ में आया था तो मुझसे कोई भी गलती हो जाती थी तो मैं धीरे से आचार्य महाराज से भी बोल देता था, सॉरी अच्छे से हमसे गलती हो गई। तो आचार्य से बोलते थे, बेटा अब आप साधु बन गए हो, आप मुनिराज या अणुव्रति बन गए हो, तो आपकी वाणी से छोटा सा शब्द नहीं निकलना चाहिए। वह छोटा सा शब्द कौन सा, सॉरी। आप दोनों हाथ जोड़कर विनय से सामने वाले से कहो कि मुझसे गलती हुई है, आप मुझे क्षमा कर दो। साधु के मुख से यदि निकले क्षमा कर दो तो यह वास्तविकता में जब वह बोलेगा तो उसके अंदर अंग में एक बार जरूर आएगा कि मेरे द्वारा कोई गलती हुई है। और यदि सॉरी बोले, आया और गया, क्योंकि यह डेली रूटीन का विषय हो गया। यदि किसी को पैर लग गया तो क्या बोल दिया, सॉरी। यदि हमारे माध्यम से किसी के ऊपर हाथ पड़ गया, और हमें ऐसा नहीं करना था, जैसे कि हम लोग नॉर्मल बैठते हैं तो हमें जैसे पेन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हमारा पेन ऐसा महाराज के ऊपर गिर गया
तो एक गलती कहलाएगी ना, हमारा प्रमाद कहलाएगा। तो उस समय हमें क्या बोलना चाहिए था? क्षमा कर दो। लेकिन हमने क्या बोला? महाराज जी सॉरी, आपके ऊपर पेन गिर गया। इसको सुधारने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। अभी भी कभी क्षमा शब्द नहीं निकलता, क्योंकि अनादि के संस्कार आत्मा पर बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से जो क्रोध आदि के संस्कार हैं, वह हमारी आत्मा में अनादि से बैठे हुए थे। हमने अभी वर्तमान में 15 दिन पहले 10 दिन के पर्युषण आए थे। उनमें क्षमा आदि धर्म की विवेचना सुनी, क्षमा आदि धर्म को जाना और समझा था कि क्षमा आदि से, क्षमा आदि का विरोधी क्रोध होता है। क्रोध आदि से हमारी आत्मा परतंत्र होती है, हमारी आत्मा कष्टों का अनुभव करती है। इसलिए हमारा जिससे भी विरोध हो, जिससे भी बदले की भावना चल रही हो, उनसे क्षमा मांग लें। तो यहाँ पर मैं एक सीधी सी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ कि आज का क्षमा वाणी पर्व है। आप संसारी जीव हैं, हम भी संसारी जीव हैं। गलतियाँ आपसे भी होती हैं, गलतियाँ हमसे भी होती हैं। इन पर्युषण के 10 दिनों में जो हमने सीखा था, जो हमने जाना था, वह हमारे अंदर की चेतना पर असर कर गया। तो जो हमारा पर से विरोध है, पर से बदले की भावना है, वह धीरे 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 करके गायब होती गई। अब 10 दिन के बाद आप लोग का मेल मिलाप हुआ। यहाँ पर आप लोग के लिए सिर्फ केला बंडा खाने के लिए नहीं बुलाया गया कि आप लोग आओ, आपका स्वागत है। हमारे आतिथ्य में आपके लिए केले बंडे रखे गए हैं, तो वो खाओ, मुंह पोंछो और अपने अपने घर की ओर चले जाओ। रवि भैया, तो रवि भैया आपने क्या सबके लिए सिर्फ केला बंडे खाने बुलाया? जी महाराज जी, संसारी प्राणी है, अबोध है। वंदना भाभी कहाँ पर बैठी हैं? दिख नहीं रही, कोई बात नहीं। वंदना भाभी, रवि भैया बोल रहे हैं कि सबको केला बंडा खाने के लिए बुलाया है। तो यहाँ पर आपको एकत्रित किया गया, तो आपको केला बंडा खाने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए बुलाया गया। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका परस्पर में बैर होगा, जिनका परस्पर में विरोध होगा। अब जब दो विरोधी लोग सामने सामने आएंगे, सामने सामने मिलेंगे, तो क्या होगा? जब हम नरक में देखते हैं, दो नारकी मिलते हैं, तो आपस में क्या करते हैं? देखकर विरोध याद आता है और आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, काट मार करने लगते हैं। लेकिन हम सभी क्या हैं? एक जैन श्रावक हैं। आपस में यदि विरोध है, मिल रहे हैं, मेल जोल हो रहा है, देखकर वैर भी याद आ रहा है, तो क्या करोगे? आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ने लगोगे। आर के जैन साहब, आपके सामने सनत जी कटोरा बैठे हुए हैं ना, उनसे आपका विरोध तो नहीं है? नहीं है। यदि विरोध होता तो क्या होता है? आपके मन में भाव आ जाते कि अरे ये व्यक्ति मेरा विरोधी है और आज मेरे सामने आके बैठ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था महेंद्र भैया जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। लेकिन मुनिराज की वाणी सुनी, उससे पता चला कि राजा सैनिक जो कि जैन धर्म से विरोध रखता था, क्या करता था? जैन मुनिराजों से विरोध रखता था। एक बार उसे वन में मुनिराज दिखे, तो उसने क्या किया? मुनिराज के गले में
एक सर्प मारकर डाल दिया। घर आया, तीसरे दिन उसने अपनी रानी को बताया कि मैंने बदला ले लिया। रानी बड़ी चिंतित हुई, राजा कैसी बातें कर रहा है। रानी ने पूछा, आपने क्या किया? तो राजा बोलता है, मैंने एक निर्ग्रंथ मुनिराज के ऊपर एक मरा हुआ सांप डाल दिया। तुम बड़ी बड़ी बातें करती हो कि मेरे मुनिराज को शरीर से कोई मतलब नहीं होता, वह अपने आत्मा में विश्राम करते हैं, अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। मैंने तुम्हारे मुनिराज के गले में 3 दिन पहले क्या डाला था? मारा हुआ सांप डाला था। उस सांप के प्रभाव से मुनिराज डर गए होंगे और उस शिला से उठकर चले गए होंगे। रानी बहुत दुखी होती है, राजा से बोलती है, ऐसा नहीं हुआ होगा, मेरे मुनिराज वहां से उठकर नहीं गए होंगे। तो राजा कहता है, विश्वास नहीं हो तो चलो अपन चलकर देखते हैं, तुम सही हो कि मैं सही हूँ। दोनों जाते हैं वन में। मुनिराज यशोधर स्वामी ध्यान में बैठे हुए थे, नेत्र बंद थे, गले में सांप पड़ा हुआ था। उस सांप के प्रभाव से मुनिराज के शरीर में चींटियां लग गई थीं। रानी विवेकी थी, अपने साथ शक्कर ले गई थी। क्या ले गई थी? शक्कर ले गई थी। उसने वहां पर शक्कर फैला दी। शक्कर की खुशबू को सुनकर चींटियां मुनिराज के शरीर से उतरकर शक्कर के पास चली गई। फिर एक कॉटन के कपड़े से मुनिराज का शरीर पोंछा गया, उसे शुद्ध जल से ठीक किया गया और उस पर औषधि लगाई गई। जैसे ही मुनिराज का ध्यान दूर हुआ, राजा रानी मुनिराज के चरणों में बैठे हुए थे। मुनिराज ने दोनों के लिए आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया था? रानी धन में वृद्धि रस्तु और राजा अधन, यही वाला दिया होगा ना, क्योंकि राजा ने तो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था। क्या कहा दोनों के लिए? धर्म वृद्धि रस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। जैसे ही राजा ने सुना कि मुनिराज को मेरे कल्याण की भावना को रखे हुए हैं, राजा का क्रोध पानी पानी हो गया। राजा ने सोचा कि इस तलवार के माध्यम से मैंने सांप को मारा और मुनिराज के गले में डाल दिया, क्यों ना मैं इस तलवार से अपना गला काट दूं और अपना बलिदान मुनिराज के चरणों में दे दूं। मुनिराज मनःपर्याय ज्ञान के धारी थे। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान के धारी थे। उन्होंने राजा के मन की बात जान ली और कहा, राजन, शीश काटने से कर्म नहीं कटते। जैसे ही राजा ने यह शब्द सुना तो राजा जान गया कि मुनिराज अवश्य ही ज्ञानवान है। उसने मुनिराज के चरणों में मस्तक रख दिया और अपने अंदर क्षमा भाव को धारण किया। क्षमा भाव को धारण करने से जिस राजा को 7वें नरक की आयु का बंध हुआ था, उसी समय मुनिराज के ऐसे वचन को सुनकर उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। और वही भी छोटा मोटा सम्यक दर्शन नहीं था, शायद सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था। उस जीव को 7वीं नरक की आयु का बंध हुआ था, तो 7वें नरक की आयु का संक्रमण हुआ और वह आयु प्रथम नरक की आयु के रूप में परिवर्तित हो गई। देखो, जो क्षमा धारण करता है, जिसके अंदर क्षमा का प्रादुर्भाव होता है, उसकी स्थिति मुनिराज के समान होती है। वह सभी को समदृष्टि से देखते हैं। एक गाथा आई है प्रतीकमण पाठ में, पूज्य गणधर स्वामी ने लिखी, खम्मामि सब जीवाणा, बोलो सव्य जीवा खमंतु मैं,
मैत्तिमी सब भूदेषु मेरम मंजमणा केणवी। मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था। किसने? श्रेणिक ने। लेकिन मुनिराज ने उस समय क्या किया? क्षमा को धारण किया था। राजा श्रेणिक को क्रोध आ रहा था, उसका मन मलिन हो चुका था, लेकिन जैसे ही मुनिराज की वाणी सुनी उसका क्रोध जाता रहा, क्षमा के रूप में परिवर्तित हो गया। अब आपकी बात करते हैं। आप लोग क्षमा मांगने से डरते हैं, आप दूसरों के सामने झुकने से डरते हैं। कहते हैं कि मैंने गलती नहीं की। आर के जैन साहब, मनोज शास्त्री जी, आपने गलती नहीं की तो आप किसी अन्य के सामने कैसे झुक सकते हैं? सभी की यही थिंकिंग होती है, सभी की ऐसी ही सोच होती है। लेकिन यदि हम दूसरों के सामने झुकते हैं, दूसरों के से क्षमा मांग लेते हैं, तो जिसने हमारे ऊपर क्रोध किया, जिसने हमारे माध्यम से अपने परिणामों में कलुषता लाई, यदि हमारे माध्यम से क्षमा मांगने से उसके परिणामों की कलुषता दूर हो सकती है, तो क्यों ना हम उससे क्षमा मांग लें। तो क्षमा हमें पहले मांगना चाहिए कि पहले क्षमा करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पहले मांगना चाहिए, क्योंकि हम भिखारी हैं। हम भिखारी हैं, इसलिए पहले मांगेंगे। जब हमारे पास कोई वस्तु आएगी उसके बाद हम दूसरे को देंगे। लेकिन हमारे आचार्य महाराज इतने दीन दुखी नहीं थे कि उन्हें किसी से मांगने की आवश्यकता पड़े। मैं पहले देते थे फिर लेते थे। हमने जो अभी श्लोक पढ़ा था उसमें क्या था? खम्मा में सब जीवाणाम, उसका अर्थ लगाया आपने। उसका अर्थ है मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। उसके बाद कौन सी लाइन आई थी? सब्बे जीवे कमंतु में। पहले हमने किसी को कुछ दिया, उसके बाद सभी जीव मुझे क्षमा करें। उसके बाद मांगा, क्योंकि देने का कार्य हमारा होता है। सामने वाले को देना हो दे, ना देना हो ना दे, ये उस पर डिपेंड करता है। नो भवता कमठ ने पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग किया। कभी भी कमठ ने हार नहीं मानी उपसर्ग करते करते कि अब मैं हार गया। पारसनाथ उपसर्ग को सहन करते रहे, तो अब मैं उनके चरणों में झुक जाऊं कि भगवान आप बहुत सहनशील हो। आपने हर भाव में उपसर्ग सहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। कमठ ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जिसके अंदर में क्रोध होता है वह दूसरे के ऊपर क्रोध 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 करता जाता है। लेकिन जिसके अंदर क्षमा का जल होता है वह दूसरे के ऊपर क्षमा का जल बरसाता जाता है। प्रत्येक भाव में कमठ ने उपसर्ग पर उपसर्ग पर उपसर्ग पर उपसर्ग करता रहा। लेकिन पारसनाथ ने क्या किया? प्रत्येक भाव में कमठ को क्षमा करते रहे, क्षमा करते रहे, क्षमा करते रहे, क्षमा करते रहे। क्षमा का परिणाम था कि पारसनाथ कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। और कमठ कहाँ भटकता रहा? इस संसार में भटकता रहा। अब मैं आपसे बोलूंगा कि आपको क्या करना है? आपको पारसनाथ बनना है या कमठ बनना है? क्या बनना है? पारसनाथ बनना है। तो ईंट का जवाब किससे देना है? किससे देना? ईंट का जवाब पत्थर से देना है, क्योंकि ईंट पत्थर से फूट जाती है। ऐसे ही करना ना। यदि हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तो वह सामने वाला व्यक्ति हमें कमजोर समझ लेगा।
हमें मूर्ख या बुद्धिहीन समझ लेगा कि इसको तो कुछ आता ही नहीं, ये कुछ समझता ही नहीं, इसलिए कुछ भी कहते रहो, ये हमारी बात को सहन करता जाएगा। तो ऐसा नहीं है। यदि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो हमारी हालत उसी तरह होगी। जिस प्रकार से हमें क्रोध आ रहा है, हमारे सामने एक सिगड़ी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? सिगड़ी रखी हुई है। हमें किसी को मारने का भाव हो रहा क्रोध में, तो हम क्या करेंगे? सिगड़ी में से एक अंगारा उठाएंगे और पर के लिए फेंककर मार देंगे, पर जल जाएगा। यही बात आती है ना मन में कि हम वो वह अंगारा उठाएंगे, फेंक कर मारेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, पर का अहित होगा। यही बात है ना। पंडित जी, शास्त्री लोग सब पीछे बैठ गए, यहाँ बैठ सकते थे। तो जिसने अंगारा उठाया क्रोध में आकर, तो सामने वाले का अहित हो अथवा ना हो, वह अंगारा सामने वाले को जलाए या ना जलाए, लेकिन जो अंगारा हमने अपने हाथ से उठाया था, वह पहले किसका अहित करेगा? किसका? आर के जैन साहब का हाथ जलाएगा, है ना दीपचंद जी? जो अंगारे को उठाएगा वह अंगारा पहले सामने वाले का अहित करेगा। सामने वाले का अहित हो अथवा ना हो, पहले बिगाड़ किसका होगा? हमारा कि आपका? किसका होगा? आपका होगा, क्योंकि आपने उस अंगारे को अपने हाथ में रखा है। इसी तरह जो क्षमा आदि है वह अंगारे के समान नहीं है, जो क्रोध आदि है वह अंगारे के समान है। आज हमें यहाँ बैठकर हमने क्षमा का स्वरूप भी समझ लिया, क्रोध आदि कसायों का भी स्वरूप समझ लिया, और यही भी समझ लिया किसके कारण किसका अहित हुआ। कमठ का क्रोध के कारण क्या हुआ? अहित हो गया, कहाँ चला गया? नरक में चला गया। कमठ का क्या हुआ? क्रोध के कारण, बैर के कारण संसार में भटक गया। और जिसने अंगारा उठाया था उसका क्या हुआ? उसका हाथ जल गया। उसी प्रकार से हमारे अंदर यदि कसाएं बनी रही और हम जिनवाड़ी को निरंतर सुनते रहे, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। हम साधु की संगति 77 दिन से कर रहे हैं। 10 जुलाई से लेकर आज 25 सितंबर तक कितने दिन हो गए? 77 दिन हो गए। रवि भैया, हम विरोधियों के सामने से निकले, विरोधियों ने हमें देखकर अपना मुंह मोड़ लिया। ऐसी बात है ना? बोल दो हाउ महाराज। तो आपको कुछ नहीं करना, विरोधियों के चरण पकड़ने के लिए नहीं जाना, उनके हाथ जोड़ने के लिए नहीं जाना, उनसे क्षमा मांगने बिल्कुल मत जाना। सिर्फ अपने अंदर क्षमा भाव रख लेना। उनके प्रति जो भी आपकी क्रोध कसाएं भड़क रही हैं, उन्हें शांत कर लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। सामने वाले का कल्याण हो अथवा ना हो, ये विचार उसे करना है। उसी प्रकार से मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि आप लोग का जिससे विरोध है, सर्वप्रथम आप उससे क्षमा मांगने जाएं। यदि सामने वाला आपसे ज्यादा बलवान है, आप क्षमा मांगने जाओ तो वह कमठ की तरह मरुभूति का अहित कर दे, तो ऐसे व्यक्ति के पास आप बिल्कुल मत जाना। आर के जैन साहब, यदि मुन्नी देवी कमठ हो और आप मरुभूति हो, आपसे कोई गलती हो गई, आप क्षमा मांगने गए और उन्होंने आपको पत्थर फेंक दिया, तो आपका अहित हो जाएगा। इसलिए आप उनसे क्षमा मांगने मत जाना। सिर्फ एक जगह बैठकर कहना, खम्मा में सब जीवाणा सभ्य जीवे कमन तुम्हें।
मेथी में सब भूजो बैरम मंजम ना केणवी। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा सभी के प्रति मैत्रीवत व्यवहार हो, किसी के भी प्रति बैर विरोध ना हो। यह वचन, यह गाथा जब हमारे अंदर प्रवेश करती है, हमारी आत्मा को झंझोरती है, तभी हमारा यह उत्तम क्षमावाणी पर्व मनाना सार्थक होता है। परम पूजनीय आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज मुनि श्री शुद्धात्मा सागर जी महाराज की। बहुत सुंदर विवेचना के साथ पूज महाराज श्री ने हम सभी को क्षमा का उपदेश दिया कि देखो मुनिराज कैसे होते हैं। यशोधर मुनिराज के गले में श्रेणिक महाराज ने सर्प डाल दिया था, लेकिन जब उनकी पत्नी चेल्ला ने उनसे कहा और देखने गए तो वैसे ही मुनिराज अपनी तपस्या में लीन पाए गए। श्रेणिक को बहुत दुख हुआ, लेकिन जैसे ही वो अपने ध्यानस्थ अवस्था से बाहर आए तो उन्होंने दोनों को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। ऐसे होते हैं अपने मुनिराज, और ऐसे मुनिराज अपने साक्षात विराजमान है। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विभव सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री अध्ययन सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि शुद्धात्मा सागर जी महाराज की, परम पूज क्षुल्लक सिद्ध सागर जी महाराज की। और इसी क्रम में मैं अब जितने भी शिवरार्थी ने दशलक्षण पर्व में साधना की है उपवास आदि के माध्यम से, जिनमें से एक नाम में विस्मृत हो गया था, बड़े अभिनंदनीय योग्य हैं। उन्होंने अपने नगर में परम पूज्य मुनि श्री का चातुर्मास संपन्न हो रहा था। यद्यपि वो प्रतिवर्ष माता जी के सानिध्य में ही दशलक्षण व्रत को पूर्ण करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपना मन मानस बना लिया था कि पूज्य मुनि श्री का चातुर्मास अपने नगर ग्वारा में संपन्न हो रहा है, तो क्यों ना हम यहीं पर अपनी साधना करें। ऐसे श्री भैया महेंद्र कुमार जी पटवारी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और पूज्य महाराज श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें और मंचासीन हो गए। जोरदार तालियों से हम इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। और इसी बीच में अपने यहाँ श्री रविंद्र जी भगवा जो कि जनपद सदस्य हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि वो आएं और पूज्य महाराज श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी क्रम में श्री प्रमोद कुमार जी भगवा भी पधारे हुए हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो आएं और पूज्य महाराज श्री के जीव दया गो सेवा संस्थान में क्षमावाणी पर्व का आयोजन रखा गया है। वास्तव में उसमें मुख्य रूप से श्री भाई आशीष कुमार जी सुपुत्र श्री निर्मल जी बारो, जिनका आज जन्मदिन है, हम सभी उनको जन्मदिन के